दोस्तों, आज की कहानी है पड़ोसी लड़की। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मेरे पापा एक नशा मुक्ति केंद्र में काम करते थे जो शहर से बाहर बना हुआ था, पर वह केंद्र सिर्फ नाम के लिए था क्योंकि वहां कोई उपचार के लिए नहीं आता था। स्टाफ मेंबर के रहने के लिए बिल्डिंग में कमरे बने हुए थे तो हम सब वही रहते थे। हमारे साथ एक अन्य परिवार भी वहीं रहता था। मेरे पापा की ड्यूटी रात को होती थी, इसलिए वे दिन में पार्ट टाइम जॉब भी करते थे। हमारे साथ जो परिवार रहता था उनकी एक बेटी थी, उसका नाम अर्पिता था। यह स्कूल गर्ल की कहानी अर्पिता की है। बिल्डिंग के आसपास कोई भी नहीं रहता था तो समय व्यतीत करने के लिए हम दोनों साथ में ही रहते थे। उस बिल्डिंग में ऊपर एक हॉल था जिसमें टीवी लगा हुआ था। हम दोनों वही टीवी देखते थे। दोस्तों, मैं आपको अर्पिता के बारे में बता देता हूँ। वह एक 19 साल की कमसीन लड़की थी और उसका फिगर 30, 28, 32 का था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह कितनी सुंदर होगी। हम दोनों के स्कूल की छुट्टियां चल रही थी तो हम ज्यादा देर तक साथ में टीवी देखते थे क्योंकि हमारे परिवार का कोई भी सदस्य ऊपर नहीं आता था, इसलिए हम दोनों अकेले ही होते थे। हम दोनों के बीच खुलकर बातचीत होती थी और अधिकतर बात फिल्मों को लेकर होती थी। मैं उसके साथ वो की बात करता था तो वह हंसकर कहती, तुझे वो की बातें करना बड़ी अच्छी लगती हैं, तो मैं भी कह देता, हाँ, वो की पुरानी फिल्में बहुत मस्त हैं। वह समझ जाती और कहती, मतलब यह है साले कि तुझे उसकी उन्हीं फिल्मों में ज्यादा मजा आता है। उस दिन भी मैं वही सब बातें कर रहा था। मैंने मजाक में उससे कह दिया, तो वो की कौन सी वाली फिल्मों की बात कह रही है, तूने देखी भी है उसकी वे फिल्में? वह चुप हो गई और धीरे से बोली, हाँ, 1-2 देखी है। मैंने कहा, अच्छा, जरा बताना कौन सी वाली पिक्चर की बात कर रही है? वह मुझे मुक्का मारती हुई बोली, रुक, अभी बताती हूँ। इस तरह से हम दोनों में खूब मजाक मस्ती होती रहती थी, लेकिन इससे आगे कुछ नहीं हुआ। ना ही कभी उसने मुझसे कुछ कहा और ना ही मैंने उससे। एक दिन हमारे परिवार साथ में किसी अन्य सहयोगी सहकर्मी के यहाँ होने वाली शादी में गए थे, पर हम दोनों का मन नहीं था, इसलिए हम घर पर ही थे। हम दोनों के परिवार के सभी लोग चले गए थे। उस वक्त दोपहर के 12 बजे थे। अर्पिता ने कहा, चलो हम ऊपर जाकर टीवी देखते हैं। मैंने कहा, हाँ चलो। फिर हम दोनों ऊपर जाकर टीवी देखने लगे। थोड़ी देर बाद टीवी देखते देखते अर्पिता की आंख लग गई और वह सो गई।
उस दिन उसने पिंक कलर की टी शर्ट और डार्क ब्लू जींस शर्ट पहनी थी। मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों, अर्पिता सोते वक्त क्या सुंदर लग रही थी। जब मैंने उसे देखा तो उसे देखकर मेरा वो हो गया। मैंने अपने आप को रोकने की कोशिश की पर मुझसे खुद पर संयम ही नहीं हो पाया। मैंने उसके करीब होकर उसके वो को हल्के से सहलाना चालू कर दिया। मुझे मजा आने लगा। इस वजह से उसकी नींद खुल गई और वह डर गई। यह क्या कर रही हो तुम? मैं सॉरी अर्पिता, मुझसे गलती हो गई। प्लीज किसी को कुछ मत बताना प्लीज। कुछ देर तक तो वह मुझे घूरती रही और उसकी नजरें मेरे वो पर टिक गई। मेरे वो को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। वह उठकर मेरे पास आई और बोली, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। यह कहकर वह मेरे को वो करने लगी। मैंने भी उसको। अब हम दोनों अब मस्ती में आ गए थे। अर्पिता की सिक निकल गई। थोड़ी देर बाद वह शांत हुई। अर्पिता की तो जैसे जान ही निकल गई थी। वह दर्द भरी सिसकारियां लेती हुई रो रही थी। थोड़ी देर बाद अर्पिता को भी मजा आने लगा। वह भी मेरा पूरा साथ दे रही थी। फिर पापा का फोन आ गया कि उन्हें आने में रात हो जाएगी। मैं उनके फोन से खुश हो गया और उस दिन मैंने अर्पिता को 3 बार मैं वहां 6 महीने तक रुका था। बाद में पापा ने वह जॉब छोड़ दी। अभी भी मेरे पास उसका फोन आता है और वह मुझे अपने पास बुलाती हैं। जब भी हम दोनों को मौका मिलता है तो हम दोनों किसी ओहो होटल में जाकर वो सब कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो।